अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। शाम के बज रहे 5। अभी जस्ट असर की अजान हुई है। और आज दोपहर में क्या हुआ था, मैंने खाना कम खाया। पता नहीं क्यों मेरा खाने का मन ही नहीं हो रहा था खाया, और भूख भी लग रही थी पता नहीं, फिर भी मैंने कम खाया। क्यों खाया पता नहीं। और उसके बाद सो गई। लेकिन नींद ना बराबर नहीं आ रही थी, ऐसे जाग रही थी सो रही थी, जाग रही थी सो रही थी। फिर पेट एहसास हो रहा था कि अल्लाह मैंने खाना ढंग से नहीं खाया है, इसकी वजह से नींद भी अच्छे से नहीं आ रही है, क्योंकि खाली पेट नींद भी अच्छी नहीं आती है। फिर कैसे कैसे करते 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 मैं थोड़ा टाइम काटती रही। उसके बाद जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई ना, फिर उठी, फ्रिज में से आटा निकाला, पराठे बनाए और सालन हैगा। उसके बाद चाय बनाऊंगी, फिर खा के फिर जाके चैन मिलेगा। और 7 बजे सो रहा ये सो रहा। तो बस मैं खाती हूँ। 7 के भी मैंने पराठे बना दिए हैं, वो जब उठेगा वो भी खा लेगा, तब तक ही मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। चाय बना दी है मैंने और 7 भी उठ गया है। ये मेरी चाय। और साथ ये बैठा हुआ मोबाइल पर, मैं नेट के आने का इंतज़ार करता हुआ। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। दूसरा दिन हो गया है, 23 तारीख लग गई है। 7/23 है ना, कंफर्म कर लूँ। 7/23 है, हाँ 23 तारीख लग गई है। कल कुछ ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था मैंने, कल कुछ था भी नहीं ऐसा, इसलिए नहीं बनाया था। घर का काम वाम में थोड़ा बिजी हो गई थी। और या अल्लाह, अब हम सो के उठे, थोड़ा लेट उठे क्योंकि संडे भी था। और आज नाश्ता भी हम लोग भारी करने जा रहे हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही सोच के रखा था कि मैं संडे के दिन ना बाहर जाकर वो कचौड़ी वगैरह खा के आऊँगी, कितने दिन से नहीं खाई है। और दूसरा एक दिन संडे का दिन थोड़ा आराम का भी मिल जाता है कि चलो रोज़ तो उठती थी सुबह, डब्बा बनाना नाश्ता बनाना किचन में रोज़ रहता ही है। कल से फिर रहेगा, स्कूल रहेगा 7 का मंडे से। तो मैंने सोचा चलो एक दिन अपने आप को भी थोड़ा सा आराम देते हैं, अपने आप के लिए भी थोड़ी छुट्टी करते हैं। 7 की छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी करती हूँ अपनी, और मैं ऐसा हर संडे करने की कोशिश करूँगी, हर संडे। तो बस साथ और मैं मोनू की दुकान पे जा रहे हैं कचौड़ी खाने के। तो जाने से पहले पानी पी रही हूँ। चले हम लोग आ गए मोनू की दुकान पे और खा रहे हैं अपना फेवरेट नाश्ता, आलू की कचौड़ी। साथ भी खा रहा है, साथ आ चुका है। और मेरा सोल का फ़ोन आ गया था बीच में, मैं सोल से बात करने लग गई थी, इसलिए मेरा नाश्ता रह गया। आई हूँ मैं, और पापा ने अपनी दुकान के लिए नई नई रैक मंगाई है दुकान में लगाने के लिए। हाँ आ जाएगी, क्योंकि पापा की लकड़ी की दुकान है ना, उसमें ना दीमक लग गई है और वो दीमक जा ही नहीं रही है, इसलिए पापा ने लोहे की बनवाई है। घर पे आ गई फ्रेंड्स, और घर पे आते ही इतनी बड़ी गलती कर दी आज मैंने। मुझे क्या करना चाहिए था, गर्मी तो थी कोई बात नहीं चलो, और मुझे क्या करना चाहिए था, नाश्ते को कचौड़ी वगैरह को जो भी था वो पैक करा के घर पे आके सुकून से पंखे के नीचे बैठ के खाना चाहिए था। मैं वहाँ पे कचौड़ी खाई, 2 मैंने खाई, 2 साथ ने खाई। 2 खाने कचौड़ी खाने के बाद चलते 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 अम्मी के घर चली गई। अम्मी के घर से चलते चलते अपने घर आ गई। अपने घर से 2 माला ऊपर चढ़ी, वो 2 कचौड़ी कहाँ खाई कहाँ हजम हुई कुछ पता ही नहीं चल रहा है। और घर पे आती ना भूख लग गई क्योंकि लस्सी पीनी थी मुझे। उसकी दुकान पे लस्सी थी नहीं, शायद ख़त्म हो गई थी, क्योंकि हम लोग लेट गए थे तो शायद ख़त्म हो गई होगी, वरना रहती है। तो लस्सी भी नहीं पी, तो 2 कचौड़ी कहाँ टिकती है पेट के अंदर। अल्लाह, घर पे आती ना भूख लग गई। मैं साथ के लगा मम्मा एक मिनट हवा चली है ना, उसकी वजह से दरवाज़ा बंद हो गया है। तो ना साथ कहने लगा मम्मा आप ना गलती हो गई, हम लोग ना नाश्ता घर पे ले आते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा यार, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा, और मैं वहाँ खा के आ गई और घर पे भूख लग रही है आगे। कभी कभी दिमाग काम नहीं करता यार, और गर्मी भी बहुत थी ना, उसकी वजह से भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर कोई नहीं, चलो दोपहर में खाना अच्छे से खा लेंगे। अजान हो गई है, बात करते हैं। आज सोसाइटी में एक गाड़ी आई थी, ये मच्छर भगाने वाली, धुआं छोड़ रही थी, तो वो इसी का चारों तरफ धुआं हो गया था ना, तो अच्छा लग रहा था, तो मैंने कैप्चर कर लिया। मच्छर ज़्यादा हो गए, शायद किसी ने फ़ोन कर दिया होगा, वरना बिना फ़ोन करे तो ये लोग आते नहीं हैं। आ जा, हाँ चल गया लाओ मामी के यहाँ का शरबत। मैं आ गई मामी के घर पे, क्योंकि मैं ना सना को लेने आई थी साथ में, क्योंकि मुझे विवेक नगर जाना था, लेकिन वो थोड़ा सा बिजी है, वो जा नहीं पाएगी। तो मैं शरबत पी के, मतलब मेरे नसीब का शरबत था, अचानक से साइड में नसीब का शरबत था, तो मैं शरबत पी के फिर मैं अकेली जाती हूँ विवेक नगर। मुझे 7 के लिए कुछ स्कूल है ना, तो मिल जाएंगे। अरे सुबह डब्बे में ना प्रॉब्लम हो जाती है, चीज़ ना चीज़ नहीं हुई है, नहीं है। तो फिर मैं सोचा चीज़ लेने जा रही हूँ, मैं इसको लिया थोड़ा राउंड मार के आ जाएंगे, कितने से गई भी नहीं है कहीं। तो इंशाल्लाह कल में चलेंगे, थोड़ा राउंड मार के आएंगे। बहुत अच्छा था गर्मी में, मौसम भी अच्छा था। हाँ ठीक है, तो फिर मैं भी शरबत पी के फिर अकेली जाती हूँ। साथ बाहर होगा चीज़ किधर अंकल,
चीज़ राइस। हाँ एक वो चीज़ भी वो कितने वो दिखा ना, दोनों के प्राइस अलग अलग है क्या? हाँ ये ज़्यादा, ये कितने का है? अंदर पूछती हूँ, चलो 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 आजा आजा, दोनों के दोनों आ जाओ। मैं आई थी साथ के लिए चीज़ लेने, चीज़ स्लाइस वाली चीज़ आती है ना, तो मैंने सोचा कभी कभी पराठों में वो डाल के बना दिया करूँगी, तो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, क्योंकि साथ ना एक तरह का लंच ले आकर बोर हो जाता है। तो उसके लिए मैं चीज़ लेने आई थी यहाँ पर, और वो मैंने ले ली, अब घर जा रही हूँ। हम लोग आ गए पानी पूरी खाने, मेरे से ज़्यादा इंतजार साथ कर रहा है। और जब आए थे ना तो अंकल के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी, तो इसके लिए हम लोग को 5 मिनट हो गए खड़े खड़े, है ना, 5 मिनट बाद नंबर आया है। अल्लाह, आ गई थी फ्रेंड, सारा जो भी सामान चाहिए था, दूध वगैरह जो भी चाहिए था वो मैं लेके आ गई थी। और काफ़ी देर से, मतलब 10-15 मिनट से मैं साइकिल चला रही हूँ, तो मैं थोड़ा चलो साइकिल चला लेते हैं, अच्छा लग रहा था साइकिल चला के। रोज़ नहीं चला पाती हूँ, कभी कभी जब मूड होता है और जब ऐसे खाना वाना पकाना नहीं होता है ना, उस दिन बना साइकिल चला लेती हूँ। आज खाना नहीं बनाना था, पहले से बना हुआ रखा हुआ था, तो साइकिल चला ली। साथ में कोई हो ना फ्रेंड्स तो अच्छा भी लगता है, असल में कोई है भी नहीं, आता भी नहीं, अम्मी आ नहीं पाती हैं, और कोई ऐसी दोस्त फ्रेंड्स है नहीं मेरी जो आ जाए, और जो हैं तो वो निकलती नहीं है, फिर उनको एरिया अलग पड़ जाता है। तो बस अकेली वॉक कर लो, साइकिल चला लो, आपसे बात कर लो। साथ भी अपना क्या कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा? फोटो खींच रहा है, वो फोटो खींच रहा है। हाँ खींच ले, फोटो खींच ले। आगे लाइट नहीं है ना, आगे तक चले जाओ, आगे मैदान में लाइट नहीं लगी है ना। और सोहेल थे तो अपन कितने दूर तक जाते थे, फिर तो हम लोग रात में पार्क में बैठ जाते थे, 12 बज जाए 1 बज जाए, टाइम की कोई टेंशन नहीं। अभी अकेले की वजह से फ्रेंड नहीं जाती हूँ मैं। चले चलो भैया, वो तो हीरो पंथी में फ़ोटो खींच रहा है अपने। अल्लाह, साइकिल चला के थोड़ी सी वॉक करके घर पे आ गई हूँ फ्रेंड। आती चेंज करा सबसे पहले, क्योंकि कपड़ों में आराम नहीं मिलता, टी शर्ट में आराम मिलता है। और अब पी रही हूँ, पहले पानी पी लूँ, बहुत तेज प्यास भी लग रही है। बिस्मिल्लाह। और क्या हुआ था, अभी अम्मी ने मुझे शरबत भी दिया था, तो वो साइकिल चलाते चलाते वो शरबत भी मैंने पी लिया। और 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 1 मिनट। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था फ्रेंड गर्मी की वजह से, तो ये मैंने कुलचे ले लिए थे, ये कुलचे लाई हूँ, उसको सेक दूँगी, साथ खा लेगा। और खिचड़ी भी बनाई थी, खिचड़ी भी रखी है, तो ये खिचड़ी बनाई थी थोड़ी सी, ये तो बची हुई खिचड़ी है, मैंने बच गई थी, ये थोड़ी सी खिचड़ी है, ये खा लूँगी, ये कुलचे हो जाएंगे। ये चीज़ लाई हूँ सुबह के लिए, ये दूध लाई हूँ, और ये 7 बिस्किट खाता है, 7 का बिस्किट लेके आएंगे। फ्रेंड रोटी नहीं बनती है, खाना सब बना लेती हूँ मैं, मटर पनीर पुलाव ये वो, बस रोटियाँ नहीं भैया, रोटी बनानी मेरी जान पे आता है मेरे को वैसे भी गर्मी ज़्यादा लगती है घर में, तो मैं किसी तरह से रात जुगाड़ कर लेती हूँ। तो ये कुलचे ले आई हूँ, अब आटा गूंदना है पर मुझे सुबह के लिए, नहीं तो रोशनी आ रही है ऐसे, सुबह के डब्बे के लिए पराठे बनाने हैं ना, उसके लिए आटा गूंद देती हूँ पहले। चलो फ्रेंड, कहीं भी चले जाओ, दिल्ली बम्बई कलकत्ता, ये काम तो आगे करना ही पड़ता है, काम पीछा नहीं छोड़ता। आटा गूंद देती हूँ, कुछ तो करना है ये लाइफ में। बस सुबह की तैयारी, एक दिन संडे की छुट्टी थी तो एक दिन आराम कर लिया, बाहर का नाश्ता भी खा लिया, और हो गया आज आराम। बस आटा गूंद के लगा देती हूँ, सुबह का डब्बे के लिए पराठा बनाना है उसका। और फ्रेंड्स, और आप बताइए, अपनी सुनाइए, कभी अपनी भी सुनाया करिए कमेंट के ज़रिए। अच्छा फ्रेंड, ये चलो एक बात कर लेती हूँ आपसे, बात ऐसे मेरे जहन में एक बात आई है। कभी कभी जब बड़ों में लड़ाई हो जाती है, सबके घरों में होती है, कोई ऐसी इसमें नया टॉपिक नहीं है।
जब कभी बड़ों में लड़ाई होती है, आपस में मतभेद हो जाते हैं, तो कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ऐसा कभी नहीं करती, पर कुछ लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले अपने बच्चों को फ्रंट कर देते हैं सामने वाले के खिलाफ। खुद की लड़ाई होती है, चलो हो गई, भाई क्या करेंगे, अपने बच्चों से बोल देंगे इनसे बात नहीं करना या इसके बच्चों से बात नहीं करना, ठीक है। क्यों? गलत है ना फ्रेंड्स। आपकी लड़ाई जब हुई है तो आपने अपनी मर्जी से लड़ी, आपका टॉपिक था, उसमें आप शामिल थे, सामने वाला शामिल थे, उसमें बच्चे की क्या गलती है? हैं? आप बच्चों से आप गलत व्यवहार करते हो या बच्चों को आप फ्रेंड करते हो, अपने बच्चों को सामने वाले बच्चे के खिलाफ बोलते हो नहीं इससे बात नहीं करना है, और एक अलग वे में बात करते हो। क्यों क्यों क्यों? बच्चा आपका इसलिए अलग वे में बात कर रहा है, अलग तरीके में बात कर रहा है, क्योंकि आपने उसको ऐसा कर रखा है। आप अपने बच्चों को आगे कर देते हो। आपकी लड़ाई हुई है ना, जब आप बातचीत, ऐसा तो है नहीं रिश्ते खत्म हो जाते हैं, जब बातचीत शुरू हो जाती है तब फिर आप अपने बच्चों से पूछते हो कि हमें बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या हमें इनसे रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, तब तो आप नहीं पूछते हो। हाँ, और जब लड़ाई होती है तो अपने सबसे पहले अपने बच्चों को ही आप उनसे उनके खिलाफ खड़ा कर देते हो। खिलाफ से मतलब ये भी बोल देते हो कि बातचीत नहीं करना है इनसे, हमारी लड़ाई हुई है तो आपको भी बात नहीं करना है। ऐसा गलत है। आपकी लड़ाई हुई है, बड़ों बड़ों में लड़ाई हुई है, बच्चों को आप क्यों बीच में लेके आते हो? और लेके तो आते, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, इतना अपने आप को गिरा देते हैं कि बच्चों के संग भी गलत व्यवहार करते हैं। बच्चों के संग गलत वे में बात, देखो बच्चा इज्जत जब करेगा, बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो फ्रेंड्स, ठीक है, मिडिल क्लास हो, इज्जत, वो सामने वाला भी इज्जत चाहता है। जब आप उसको इज्जत दोगे ना, वो इंसान कभी ज़िंदगी में आपसे गलत ज़बान में, गलत तरीके से, ऊंची ज़बान में कभी बात नहीं करेगा। जब आप उसको बेइज्जत करोगे या उसके घर वालों के बारे में या उसके बाप के बारे में कुछ गलत बोलोगे ना, वो एक दिन चुप रहेगा, वो 2 दिन चुप रहेगा, तीसरे दिन उसकी ज़ुबान खुल जाएगी, कुदरती खुल जाएगी, खुद ही खुल जाएगी। वो कितना सब्र करेगा, ठीक है ना। इज्जत अगर हम चाहते हैं ना, कोई हमारी इज्जत करे, हमसे अच्छे से बात करे, ठीक है, या बात ना भी करे, इज्जत करे, तो हम पहले ही शुरुआत तो हमें ही करनी है फ्रेंड्स। हमें अच्छे से बात करेंगे ना सामने वाले से, बड़े से, बच्चे से, तो वो हमारी इज्जत करेगा। जब हम ही उससे गलत तरीके से बात करेंगे, हेरे होरे हेरे घर के कर जो करते हैं ना लोग, बात गलत जुबान में बात करते, तो फिर आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करे, हमसे अच्छी ज़बान में बात करे? शुरुआत तो आपने ही करनी है ना, अच्छी ज़बान में बात करके। वो बच्चा है, ना समझ नहीं है, बच्चे तो सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं फ्रेंड्स। उनकी सोच तो ऐसी होती है जो अपनी नहीं होती, प्योर होती है, बिना मिलावट की होती है, बिना षड्यंत्र रचे उनकी जो सोच होती है वो प्योर सोच होती है उनकी। तो आप अगर चाहते हो ना कोई आपकी इज्जत करे, तो आप भी सामने वाले की इज्जत करोगे ना, आपको रिटर्न में इज्जत ही मिलेगी, गारंटीड है, गारंटीड मैं लिख के दे दूँ। कोई इज्जत के बदले इज्जत मिलती है, कड़वे बोल के बदले कड़वे बोल, नफरत के बदले नफरत ही आजकल इंसान करता है। हम लोग कोई पीर पैगंबर नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, नहीं बोल रही हूँ। जो हुआ करते थे, सब्र करते थे, जाने दे छोड़ने पे यकीन करते थे, है अब। लेकिन अभी आजकल के लोग तो फ्रंट पे फटाक से जवाब दे देते हैं ना, मेरी बात को गलत नहीं समझना। इसलिए अगर आप अपने दिल में मनमुटाव करते हो तो बच्चों को फ्रंट ना मत करो। मेरा कहने का मतलब ये, इस टाइम ये टॉपिक पे बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये आजकल आम हो गया है। सबसे पहले बच्चे बोलना बंद कर देते हैं, चाहे वो चाचा चाची हो, मामा मामी हो, फूफी हो, फूफा हो, खालू हो, खाला, कोई भी हो। अगर आपकी लड़ाई हुई है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों को बोलोगे, तो मैं बात नहीं कर रही तो तू भी बात नहीं करना, गलत है। आपकी लड़ाई हुई है, कोई बात नहीं, आप अपने बच्चों को फ्रेंड मत करो, और सामने वाले बच्चे से भी आप अच्छे से बात करोगे तो आपको इज्जत ही मिलेगी। क्योंकि बच्चा हो, बड़ा हो, कोई पागल नहीं है, उसे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि वो बिना वजह कोई फालतू में लड़ सकता है कि आप बताओ। हर लड़ाई के पीछे, आर्गूमेंट के पीछे, बहस के पीछे कोई ना कोई वजह शामिल होती है, कोई वजह होती है जो इंसान उस पर रिएक्ट कर देता है, ठीक है। कोई अच्छी लग जाती है बात, किसी को बुरी लग जाती है, किसी को नहीं पसंद होता कोई टॉपिक, तो उस पर 1 मिनट बात भी कर रही हूँ, आटा भी गूंथ रही हूँ, तो सांस ऊपर ऊपर हो गई है, हाथ धो लेती हूँ। बस हाथ धुल भी गए और हाथ कुछ भी गई। 24 घंटे की टावल होती है ना, हमारे दुपट्टा ही यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। मैं तो अपने पुराने दुपट्टों को भी नहीं फेंकती हूँ, उनको भी कभी सर पोंछने के लिए, मुंह पोंछने के लिए यूज़ करती हूँ। खैर चलो, टॉपिक से भटकती नहीं हूँ, टॉपिक पे बात करती हूँ कि बस मेरा ये बात करने का मतलब सिर्फ इतना सा है फ्रेंड, क्या इज़्ज़त दोगे इज़्ज़त ही मिलेगी, किसी की रिस्पेक्ट करोगे बदले में आपको रिस्पेक्ट ही मिलेगी। कोई आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा, कोई आपसे बदतमीज़ी से बात नहीं करेगा। आप बड़े हो चाहे छोटे, आप ये मत बोलो कि मैं बड़ा हूँ
या मेरा रिश्ता बड़ा है, मैं उम्र में बड़ा हूँ तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। नहीं फ्रेंड्स, बड़ा हो ना, बड़े को तो और समझदारी से काम लेना पड़ता है। बड़े के ऊपर तो ये और जिम्मेदारी होती है कि सामने वाला मुझे डिसरिस्पेक्ट ना कर दे, सामने वाला मेरी बेइज्जती ना कर दे, तो उसको तो इस चीज़ का ख्याल और रखना चाहिए। छोटे को अपन चिल्ला भी देंगे, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना उसको बड़े को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा है, उसको ज़्यादा हर्ट होगा कि मैं बड़ा हूँ, ये छोटा मुझसे जुबान कैसे चला गया। हम छोटे को 4 बात कह देंगे ना तो उसको इतना बुरा नहीं लगेगा जितना बड़े को लग जाएगा। तो ये बड़े के हाथ में होता है कि अपनी रिस्पेक्ट लेके चलना, सबको साथ में लेके चलना, अपने बात करने का। अगर आप कोई बात सामने वाले की गलत है, आपकी सही है, तो कहने के तरीके होते हैं, आप सही तरीके से कहोगे, किसी को कुछ बुरा नहीं लगेगा। अपनी बात जब कहने की ताकत रखते हो तो सामने वाले की सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं, हाँ हाँ, मैं, तू मैं करोगे, उससे आप गलत सही हो जाओगे। आप चाहे कितना भी चीखो, कितना भी चिल्लाओगे, अगर आप गलत होगे तो गलत ही होगे। ये अगर आप कोई नहीं जानता होगा तो आप जानते होंगे, आपका ज़मीर जानता होगा, अल्लाह तो बेशक जानता है, अल्लाह तो सब कुछ जानता है। ये आप भी जानते होंगे, आपका ज़मीर भी जानते होगा कि आप गलत हो कि सही हो। इसलिए किसी को बेइज्जत मत करो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बच्चा हो, जवान हो, किसी को मत करो फ्रेंड। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। बाकी आप कुछ समझदार हो, रिश्ते बिगड़ने में ज़रा भी टाइम नहीं लगता फ्रेंड। फटाक से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, फटाक से, तीखी ज़बान से, बुरे व्यवहार से रिश्ते टूटने में, बिखरने में। और एक बार जब खटास आ जाती है ना, आप कितना भी शहद बिछा दो उस रिश्ते के ऊपर, कितना भी आप मीठा बोल लो, वो बात नहीं आएगी, वो दरार नहीं भरेगी। अगर एक बार खटास आ जाती है रिश्ते में, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ फ्रेंड्स आपको, यहाँ वहाँ की सुन के बातें नहीं बता रही हूँ आपको, अपनी खुद की आप बीती मैं आपको बता रही हूँ कि रिश्तों को एक बार टूट जाए, दरार आने पे कितना भी भर दो आप उसको, कितना भी अच्छे से रखो, मखमल के कपड़े भी मखमल के सैंडल के कपड़े भी पहना दो, वो रिश्ते नहीं बदल, वो रिश्ते में वाली बात नहीं आती है। कहीं ना कहीं वो टीस रह जाती है। अरे ऐसा हुआ था हमारे साथ, कभी ना कभी ऐसा दिन, ऐसा वक्त, ऐसा महीना आता है जब वो बात याद आ जाती है। तो इसलिए रिश्ते को मत बिगाड़ो, जो भी है जिससे बन रही है अच्छे से बात करो, अगर जिससे नहीं बन रही है चुप रहो, उसे बेइज्जत मत करो। ऐसा नहीं है हमारी नहीं बन रही तो हमें से बिना वजह सताए, वो मत करो। नहीं बन रही है तो नहीं बन रही है, उसका व्यवहार मेरा व्यवहार नहीं मिल रहा है, उसकी आदत मेरी आदत नहीं मिल रही है, तो वो अपने को जगह, मैं अपने को सीख। लेकिन जब किसी को करते रहना, टीस मारते रहना, पिंच बोना, वो बंद कर दो। किसी भी तरीके से सोचो मेरी वजह से किसी को हर्ट ना हो, फिर आप चाहे लाख सजदे कर लो, अगर आप किसी बंदे का, किसी का भी दिल दुखा दोगे ना, आपके सजदे बेकार है। आप चाहे लाख तौबा कर लो, कितना भी कर लो, जान पूछ के क्यों भी गलती नहीं होती है। अनजाने की गलती अल्लाह भी माफ़ करता है, लेकिन अगर तुम जान पूछ के ही कर रहे हो तो उसमें अल्लाह भी माफ़ क्यों करेगा? क्योंकि ये जान के करिए आपने, आपको पता है मेरी बातों से किसी को बुरा लग रहा है, कि लग सकता है, ये लग भी रहा है ना। इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ में है, अपनी इज्जत संभालो, चुप रहो, बने तो बात करो, नहीं बने तो कोई नहीं, जाने दो। ज़रूरी नहीं है 5 उंगली तो एक सी नहीं होती ना, हर किसी का नेचर अलग होता है, सबका नेचर अलग होता है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। और हर किसी से नहीं बनती है, ये भी कोई नई बात नहीं है, सबका एक ऐसा होता है, हमें किसी से बनती है, किसी से नहीं बनती है। तो हर चीज़ को अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करो, बजाय उसको बेइज्जत करने से, बजाय उसको 4 बात सुनाने से। 4 बात सुनाने से फ्रेंड आप बड़े नहीं बन जाओगे। आप मेरी बात समझना, चाहे 4 बात नहीं, आप 1000 बात सुना दो, लेकिन रात को आपको नींद सुकून की आएगी ही नहीं। अगर आपको दिल को लगता होगा हाँ मैं बहुत बड़ा बन गया, तो ऐसा नहीं है। किसी को नीचे दिखा के, नीचे झुका के, किसी को 4 बात से सुना के कोई इंसान सुखी नहीं रह सकता। ये टॉपिक बहुत लंबा हो जाएगा, इंशाल्लाह फिर कभी इस टॉपिक पे बात करूँगी मैं, क्योंकि जो बस चीज़ पर्सनल होती है मैं बात कर लेती हूँ, मुझे कोई इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। जो सही है, जो गलत है तो गलत है। सही को सही कहने की ताकत और गलत को गलत कहने की ताकत भी इंसान को रखनी चाहिए। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। आटा आधा होना है, आधा बाकी था, मैं कि चलो पूरी बात कर लेती हूँ, फिर बाकी का काम वो तो चलता रहेगा। तो मेरी वीडियो में आज ही डालना है। प्लीज़ इस वीडियो को देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना फ्रेंड। अपनी बात भी आप मेरे से शेयर करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी करते, लेकिन कमेंट किया करो फ्रेंड। अगर अच्छी बात है तो कर दिया करो, गलत लगती है तो बहुत से करते हैं तो करा करो, मुझे भी पता चल जाएगा क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो रहा है। आप अपनी बातें शेयर किया करो मेरे से, मुझे अच्छा लगेगा। कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइना खान डेली ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़।